इनवर्स। आज का चैप्टर है इनवर्स। इनवर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। कुछ लोग इसे कहते हैं, मानते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है, बट ये डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको इसे इजी वे में समझाया जाए, ठीक है, तो आपको भी ये इजी लगेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक, और आशा करेंगे कि आप भी इसे अच्छी तरह समझ जाए, ठीक है। चलिए, इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसमें इनवर्स तो है ही, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का इसमें डील करते हैं, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सपोज, ठीक है, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है? साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है? हमारा वैल्यू √3 ये था हमारा, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें इसे इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? इस साइन को उस तरफ लेकर जाएंगे, तो ये इस तरफ लिखा साइन इनवर्स ऐसे लिखते हैं, √3/2। आप इसे चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, अदरवाइज बिना ब्रैकेट का लिख सकते हो। ये क्या बच गया? साइन सिर्फ 60 डिग्री बच गया। तो साइन 60 इक्वल्स टू √3/2 हमने इस एक्सप्रेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में कन्वर्ट किया। तो साइन इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू 60। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, साइन इनवर्स 1 क्या होगा बताओ? 1 कितने डिग्री पे आता है? साइन 90 साइन में, ठीक है, 90 में आता है। उसी तरह tan इनवर्स √3 कितने पे आता है? 60 डिग्री। क्या समझ में आया इनवर्स क्या है? ठीक है। और एक चीज देखिए, साइन इनवर्स x, ठीक है, इक्वल्स टू y लेट कर लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं? साइन उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन y इक्वल्स टू x, ठीक। सपोज x एक हमारा वेरिएबल है, एल्जेब्रिक वेरिएबल्स में लीजिए एक्सप्रेशन x। अगर हम इसका माइनस में लिखते हैं तो 1/x, यही पढ़े ना सर्ट्स में, इंडिसेस में और सर्ट्स में, x पे पावर -2 1/, ये होता था ना, साइन x पे पावर -1 1/, साइन x पे पावर -2, साइन x पे पावर -2 1/, साइन x का स्क्वायर। और इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/, साइन स्क्वायर x स्क्वायर। बट ध्यान दीजिएगा, बट साइन इनवर्स x कैन नॉट बी 1/, साइन x, ये कभी नहीं हो सकता। साइन इनवर्स x 1/x नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 1/x, 1/sin x का होता था, साइन x पे पावर होल -1, मैंने लिखा ना 1/sin x इक्वल्स टू साइन पे पावर -x। तो हम कह सकते हैं इवेंचुअली वी कैन से साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल्स टू साइन x पे पावर -1, हम कह सकते हैं, ठीक है। ये इनवर्स है, ठीक है। ये क्या है? रेसिप्रोकल वाला केस है, ठीक है। इन्वर्ट कर देते हैं इसको, इस चीज को हम देखिए इन्वर्ट कर दिए ना, 1 से डिवाइड कर दिए, इन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो इस दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इनवर्स जो है वो, ये जो इनवर्स का है, ठीक है, ये रिलेटेड, ये टर्म्स इनवर्स रिलेटेड है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस। रेंज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब रेंज क्या होता है? देखिए, हमारा सपोज अभी हमने निकाला था ना, साइन इनवर्स √3/2 60 होता है, राइट। बट यहाँ का वैल्यू √3/2 ना हो, कुछ और वैल्यू x हो, सपोज x हो, तो
कितने डिग्री के बीच में हमारा आंसर हो सकता है। तो वो डिग्री का जब आता है ना, कितने डिग्री के बीच में, बिटवीन में, रेंज में, तो उसको रेंज ही बोलते हैं, ठीक है, रेंज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मान लीजिए साइन इनवर्स y कुछ वैल्यूज है, उसका x डिग्री आंसर आएगा, बट x कितने डिग्री के बीच में होना चाहिए, तो वो होता है साइन के लिए, फॉर साइन फंक्शन -π/2, मतलब π/2 मतलब 90, मतलब -90 से लेकर +90 के बीच में। अच्छा एक चीज देखिएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू और यहाँ पर है सिर्फ ग्रेटर देन, इसका मीनिंग क्या होता है, जिनको पता है बहुत अच्छा है, ठीक है, जिनको नहीं पता है प्लीज ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूँ एक हमारा कोई वेरिएबल है, ठीक है, या कोई पॉजिटिव नंबर है जिसका वैल्यू 2 से बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन 2 लेस देन 5, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। देखो 2 से बड़ा है तो 3 4, बस 5 से छोटा है यहाँ लिख सकते हैं 3 4 आंसर है। बट यही अगर हम कहें x हमारा 2 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू है x बट लेस देन 5 है, तो हम x का वैल्यू क्या कर सकते हैं। देखो 2 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब इंक्लूडिंग 2, वी विल इंक्लूड 2 ऑल्सो, और 2 से बड़ा 3 4 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 से छोटा है, ठीक है। अगर यही मैं कहता कि लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5, तो हम इसमें 5 भी इंक्लूड करते हैं। क्या ना कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू x है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक, सॉरी 0 से लेकर पाई तक। tan इनवर्स y का x अगर हो, ठीक है, तो x का रेंज क्या हो -π/2 से ग्रेटर बट लेस देन +π/2। इसी तरह अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, अब हम पहले cos इनवर्स √3/2 देंगे, ठीक। अच्छा एक चीज देखिएगा, अब हम यहाँ पर 180 डिग्री को पाई लिखेंगे, 180 को π/2 मतलब π/2 मतलब पता ही है 90, π/3 मतलब 60 डिग्री, ठीक है, π/4 मतलब 45 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री। ये सब आप थोड़ा देख लीजिए। cos इनवर्स √3/2, cos कितने पे आता है, cos √3/2 कितने पे आता है, cos π/ कितने पे, पहले तो आप ये समझिए cos √3/2 कितने पे आता है, 60 पे आता है ना, 60 पे नहीं 30 पे आता है, 30 का मतलब क्या होता है π/6। अब देखिए cos इनवर्स का रेंज क्या था हमारा, याद है, cos इनवर्स का रेंज हमने क्या लिखा था, cos इनवर्स का रेंज 0 से पाई के बीच में, cos का याद आया, देखिए चार्ट देखिए, इसके बीच में रेंज था, ठीक है। क्या π/6 हमारा इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है, π/6, हाँ, पाई मतलब 180 एंड 0, इसके बीच में 30 लाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। पहली बात तो माइनस है, ठीक है, माइनस पुट करेंगे, ठीक है, माइनस पुट करेंगे इसके अंदर। √3/2 कितने का वैल्यू पे आता है साइन का, साइन कितने 60 के, 60 मतलब क्या होता है देखिए π/3, मतलब π/3 यानी -π/3 है। एक चीज ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स का रेंज मैंने क्या बोला था, -π/2 से -π/2 प्लस π/2, π/2 मतलब 90 है ना, और π/2 मतलब 90 -90 और +90 के बीच में, तो माइनस हमारा π/3 इसके बीच में है, -π/3 इसके बीच में है, π/3 इधर, ये तो है पाई के टर्म में, ये डिग्री के टर्म में, 90 के टर्म में देखिए, π/3 मतलब क्या होता है 60 -60 इसके बीच में है ना, -90 +90 के बीच में 60 -60, तो सही है, -π/3 हमारा आंसर है, ठीक है। नंबर 3 देखिए, cot इनवर्स -1, cot इनवर्स -1। अब देखिए cot का क्या होता है, cot का क्या होता है, ठीक है,
कॉट का रेंज देखिए क्या होता है। कॉट का हमारा रेंज क्या था, कॉट के लिए हमारा रेंज था 0 से ग्रेटर देन और पाई से लेस देन, ठीक है। तो यहाँ माइनस का कोई सीन नहीं है। कॉट इनवर्स 1 कब आता है एक बात बताइए, 45 पे आता है। 45 मतलब π/4। तो हम यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा π/4 आएगा, बट माइनस में आएगा, ठीक है, -π/4। लेकिन क्या ये इसके बीच में लाई करता है? नहीं लाई करता है। इसका मतलब हमारा आंसर ये नहीं होगा। यहाँ पर एक कैच, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉस, थर्ड में टैन, और फोर्थ में आपका क्या होता है, सेक कॉस। π/4 तो इसके बीच में लाई करना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए था अगर इसमें लाई करता, लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर कुछ और होगा। अगर हम पाई से माइनस करते हैं इस चीज़ को तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, जो कि नेगेटिव देगा। नेगेटिव है भी, क्यों पाई से माइनस कर रहे हैं पता है? देखिए, याद कीजिए, कॉट हो या कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो, अगर हम पाई 2π 0 हो, मतलब इवन पाई का इवन हो, ठीक है, या पाई ही हो, ठीक है, इससे अगर प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग प्लस या माइनस थीटा करते हैं, हमारा सेम रेशियो आता है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम आता है, चेंज नहीं होता है। मतलब कॉट पाई प्लस करूँ या माइनस करूँ थीटा, हमारा कॉट पाई या थीटा था। याद आया? इसीलिए हम लोग पाई में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको पाई माइनस π/4 करेंगे। π/4 पे हमारा वैल्यू 1 आएगा, बट -1 लेके आना इसे, तो वो पाई माइनस π/4 पे आएगा, ठीक है। ये है पाई, ये है 0। अगर इसमें से पाई से कुछ माइनस हुआ, यहाँ ये किससे अगर है, साइन कोसेक का, कॉट का नहीं, इसीलिए माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 एलसीएम में लीजिए, -1 3/4, ठीक है, ये हमारा आया, ठीक है। ये 0 और पाई के बीच में है, देख लीजिए, ठीक है, हाँ है, क्यों, देखिए 3/4 आएगा, मतलब 0.75, ठीक है, पाई लगा हुआ, पाई 0 और उसके बीच में तो होता है ना 0.7, मान लीजिए पाई मतलब 1, 0 और 1 के बीच में तो 0.75 होता है, ठीक है। तो यानी हमारा ये सही है, ठीक है, लॉजिकली हमारा सही है, ठीक है। तो साइन इनवर्स को हम ऐसे ही रन देंगे, साइन इनवर्स साइन 3π/5, ये रेंज के अंदर आता नहीं हमारा, क्योंकि -π/2 से π/2 की रेंज में था हमारा। साइन इनवर्स का जो था, हमारा जो रेंज था साइन का, वो -π/2 मतलब -90 से +90 के बीच में था। तो ये इसके बीच में नहीं आ रहा है, इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, देखिए, हमारा जो यहाँ प्लस का वैल्यू था, प्लस मेंटेन करते रहेंगे, कुछ अजीब सा नहीं लेकर आएंगे। तो अगर हम इसमें पाई माइनस 2π/5 करते हैं तो क्या होता है, देखिए, पाई ये है, ठीक है, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा, ये घई, ये जो घर था साइन का ही था, और पाई होने से फंक्शन जो है चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहता है, हम लिख सकते हैं ये वाला चीज़, ठीक है। ये सब चीज़ मैंने आप लोग को बताया है क्लास 11 का वीडियो है, प्लीज़ वहाँ पर जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, क्लैरिटी के लिए, बहुत अच्छा क्लैरिटी आएगी आप लोग को, ठीक है। साइन इनवर्स, अब देखिए क्या करना है, साइन पाई माइनस थीटा, क्या तो था, साइन थीटा ही तो था ना, हमारा साइन थीटा था, याद है, ठीक है। और प्लस या माइनस चेक करना है, ठीक है, प्लस या माइनस, पाई माइनस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड तो साइन का ही था, साइन है, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, साइन इनवर्स साइन विल कैंसिल ईच अदर, तो यहाँ पर 2π/5 विच इज बिटवीन -90 to +90, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर, ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स। क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स, कॉस 13π/6, 13π/6 कॉस के रेंज में नहीं आता है, कन्वर्ट करेंगे
रेंज में लेकर आएंगे। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? देखिए बता रहे हैं, 2 पाई है, बताया था आपको, 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, जो भी हो, रेशियो हमारा जो रहता है ट्रिग्नोमेट्रिकल सेम रहता है। कॉस का कॉस, कोई दिक्कत नहीं, cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा ही आएगा, मतलब cos π/6 आएगा। अब यहाँ प्लस या माइनस चेक करना, हमें प्लस था ना यहाँ पर, तो प्लस ही यहाँ पर होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में, माइनस नहीं आना चाहिए इसको प्रोसीड करने के बाद। तो वो भी देखते हैं। 2 पाई मतलब ये होता है, राइट, पाई मतलब ये होता है, और ये π/2 मतलब 90, और इससे कुछ माइनस करेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये किसका है? कॉस का, ये तो पॉजिटिव होगा। तो हमारा ये वैल्यू जो निकलेगा, क्या निकलेगा? कॉस इनवर्स कॉस π/2 से माइनस करेंगे थीटा, तो कॉस थीटा ही आ जाएगा। यहाँ पर प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। क्यों? बता दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल π/6, विच इज बिटवीन 0 to पाई, है ना, इसके बीच में लाई करता है। तो हमारा आंसर ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स tan π/6, 7 π/6, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, 7 π/6 हमारा tan का रेंज में नहीं आता है, क्योंकि tan का रेंज -90 से +90 के बीच में है। तो इसको प्रोसीड करेंगे, लाएंगे हम उसके रेंज में। π/6, 7 π/6 है, तो इसको हम लोग पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6। देखिए क्यों पाई प्लस π/6, पाई माइनस π/6, 2 पाई प्लस 6, कुछ भी करते हैं तो क्यों? क्योंकि पाई, देखिए पाई मतलब ये, इसमें कुछ प्लस करेंगे इसके क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये tan का ही तो क्वाड्रेंट है, तो हमें प्लस दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ ही प्लस यहाँ ही प्लस है, तो हम प्लस में लाने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि उसके ही क्वाड्रेंट में है, प्लस में, माइनस में नहीं। क्यों? माइनस होने से हमारा चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो आंसर भी रॉन्ग आ जाएगा। तो पाई माइनस समथिंग, पाई tan पाई प्लस समथिंग क्या था? tan, पहले इनवर्स लीजिए, tan इनवर्स था tan पाई प्लस समथिंग, मतलब tan पाई प्लस थीटा, tan थीटा आएगा। प्लस माइनस चेक करते हैं यहाँ पर इसके जगह पे, तो देखिए अभी मैंने बताया ना, पाई प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट tan के लिए होता है, क्वाड के लिए होता है। ये tan था, ठीक है, तो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ माइनस अगर होता ना, तो ये माइनस आगे लग जाता है और हमारा आंसर रॉन्ग आता, ठीक है। रॉन्ग आता कि नहीं आता उस पर भी मत जाइए, अभी जो आपको समझ में आ रहा वो ध्यान दीजिए इस पे, ठीक है। tan इनवर्स और tan दोनों कैंसिल हो जाएगा, π/6 हमारा आंसर आएगा। और आपको पता है π/6 का मतलब क्या होता है, कितना होता है? 30 डिग्री, और -90 और +90 के बीच में 30 डिग्री आता है, इसका आंसर है। इवेलुएट sin π/3 माइनस sin इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा? sin इनवर्स -1/2। देखिए साइन कौन से वैल्यू पे आता है हमारा? π/2। π/2 हमारा आता है 30 पे, यानी -30 हो जाएगा, -30 प्लस 30 आ रहा है, ठीक है। क्या हमारा -30 साइन के रेंज में आता है? -90 साइन का रेंज क्या था? -90 टू +90, तो -30 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं माइनस, हम इसे साइन -π/6 मतलब -30 ले सकते हैं, क्योंकि -π/6 हमारा रेंज में आ रहा है। तो ये हमारा आंसर क्या निकलेगा? -π/6। इस वाले के जगह पर इसके प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, ये। तो चलिए करते हैं। माइनस माइनस प्लस, उसको आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। π/2 आ जाएगा। साइन π/2 मतलब 90, साइन 90 क्या होता है? 1। आंसर हमारा क्या? 1 है।
है ना सिंपल। देखिए इसको कैसे करते हैं, पहले तो लेट कीजिए इस पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को। लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा। थीटा कोई एंगल है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन इधर गया तो साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 कह सकते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। देखिए यहाँ पर साइन 2, इसको तो मैं थीटा माना है ना, तो यहाँ थीटा आ जाएगा। आप लोगों ने सब मल्टीपल चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्लास 11 का चैप्टर का है, ठीक है, मल्टीपल चैप्टर का ये वाला, ठीक है, क्लास 11 का है, ठीक है। 2 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर 3/5 आ गया, बैठा दीजिए। बट कॉस थीटा का वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। एक चीज देखिए, साइन पॉजिटिव है ना, तो यहाँ कॉस भी पॉजिटिव आना चाहिए, कॉस को नेगेटिव नहीं लाइएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, √1 माइनस क्या होता है, 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना, ये होता है ना, बस वैल्यू बैठा दीजिए। ठीक है, प्लस माइनस दोनों आएगा रूट के बाद, बट हम प्लस लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कीजिए, कुछ कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 4 से 24 एंड 5 × 5, आंसर हमारा क्या आ गया, 24/25।